तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रमेश। आज हम सीखेंगे कैसे हम VMware में VM वर्कस्टेशन के अंदर हम अपना विंडो 11 इंस्टॉल कर सकते हैं। वो हम देखेंगे इसमें, और पूरा इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक हमें VM वर्कस्टेशन का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और एक हमें ISO इमेज चाहिए होगी जो विंडो 11 की होगी। तो विंडो 11 की ISO इमेज मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। और हमारा VM का कैसे करेंगे, तो VM का ये लिंक है, आप जैसे गूगल पे डालेंगे तो VM का मिलेगा आपको लेटेस्ट वर्जन 17 Pro। तो हम इसको ट्राई करेंगे, इसके अंदर डाल के करेंगे, क्योंकि विंडो 11 इसी को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना VM का वर्कस्टेशन का खोलेंगे। ये हमारा वर्कस्टेशन खुल गया। यहाँ पे हम जो आप देख रहे हैं वर्कस्टेशन प्रो 17 है मेरा। क्रिएट ए वर्चुअल मशीन कर रहे हैं हम। यहाँ पे कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे 17 है। इसको आप यहाँ से डाउन भी कर सकते हैं जो आपको चाहिए, बट हम 17 करेंगे क्योंकि हमें विंडो 11 करनी है। आई हैव इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, विंडो 11 को यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कहाँ कौन सी मशीन का नाम रखना है, तो हमें यही रखना है। कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने पाथ दिया हुआ है मेरा। यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड इनक्रिप्ट के लिए, तो आप यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डाल दीजिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा ये हमने पासवर्ड डाल दिया। हम जो विंडो 11 है UEFI मोड को सपोर्ट करता है, तो इसको हम सिक्योर बूट से अनेबल कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। सेम वही चीज़, प्रोसेसर कितने हैं ये ध्यान रखिएगा कि रैम आपकी 8 GB या 4 GB से ज़्यादा हो, मतलब 4 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 8 GB सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी रैम को, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ये आपका नेटवर्क कनेक्शन है तो इसको भी नेक्स्ट कर देते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट है आपका, इसको सेम रैम आपकी हार्ड ड्राइव किससे पूछा, तो NVMe रैम की तरह यूज़ करेंगे हम इसको। क्रिएटेबल डिस्क बिल्कुल हम कर रहे हैं। इसको कितने स्पेस चाहिए, तो आप अप्रोक्सीमेटली 60 GB से ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये क्रिएट कर रहा है, नेक्स्ट करके वर्चुअल इसका अपना VM के अंदर बन गया है। तो ध्यान रखना है CD DVD में जाना है, फिर यहाँ पे हमें ISO इमेज सेलेक्ट करनी है। तो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन है यूज़ ISO इमेज, तो मैंने ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है। E ड्राइव के अंदर मेरी ISO इमेज है, देता हूँ, ये मेरी ISO इमेज है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, और अब मैं इसको पावर ऑन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम पावर ऑन वर्चुअल मशीन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मशीन आ गई हमारी यहाँ पे VM में डायरेक्टली हो रही है। यहाँ पे प्रेस कर दीजिएगा कि कोई भी, तो ये हमारी स्टार्ट हो गई। एक ध्यान में रखिएगा, नीचे ऑप्शन आ रहा है फिजिकली कंप्यूटर विद द फिनिश इंस्टॉलेशन, तो यहाँ पे बाद में करना है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं तो जो VM की टूल है वो ऑटोमेटिकली हमारी ISO से माउंट हो जाएगी और हमारी इंस्टॉलेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप इसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। तो ये हमारी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सेम वही आपको पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कौन सी है, तो US की है, तो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉलेशन नाउ किया, सेटअप इज स्टार्टिंग, ये स्टार्ट हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। यहाँ पे अगर आपके पास लाइसेंस की है तो ठीक है, आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ आई डोंट हैव प्रोडक्ट की करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने इस पे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रहा है जो मेरी ISO इमेज में है। तो आपके पास जो भी है, होम करना चाहें होम कर सकते हैं, सिंगल लैंग्वेज या प्रो करना चाहें तो मैं प्रो करूँगा, जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए यूज़ होती है। तो सिलेक्ट किया मैंने 64 बिट, नेक्स्ट किया। उसके बाद आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे एग्रीमेंट है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, तो ये पूरा एग्रीमेंट होता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से और नेक्स्ट किया। यहाँ से आपका कस्टमर पूछेगा, अगर आपने पहली विंडो होगी तो उसको अपग्रेड कर देगा यहाँ से, अगर नहीं है तो यहाँ से हम न्यू करेंगे। तो हम न्यू कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू करके अप्लाई, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे पार्टीशन बन गया प्राइमरी,
इसे सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट हो चुका है इंस्टॉलेशन। आप देख रहे हैं गेटिंग द फाइल रेडी, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये 10 से 15 मिनट लेगा इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम इसको होने देते हैं। वीएम का हम यूज़ क्यों करते हैं? वीएम का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने विंडो 10 के अंदर इसको इंस्टॉल किया हुआ है, बट हम सीखना चाहते हैं विंडो 11 के बारे में, तो हमने वीएम में डाला और उसके अंदर मशीन डाल दी, जिससे हम सीख सकेंगे कि विंडो 11 में क्या क्या फीचर्स हैं। और जब आप पूरा सीख लेंगे तो आप अपने पर्टिकुलर जो भी आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक ये कारण ये भी है कि आप लोगों के पास जो भी होगा विंडो 11 जो प्रोसेसर है वो TPM 2.0 को सपोर्ट करता है। तो कई डेस्कटॉप ऐसे हैं जो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये बेस्ट है कि आप VM इंस्टॉल करिए, उसके अंदर विंडो 11 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर आपका प्रोसेसर सपोर्टेबल नहीं भी है तो भी। ठीक है, इससे आप बहुत चीज़ें सीख सकेंगे और उसके अंदर जो फीचर्स हैं वो आप पहले कंफर्म कर सकेंगे। अगर कोई इंजीनियर है तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है कि आप इंस्टॉल करके आप जो भी है रिसर्च कर सकते हैं कि ये टूल्स क्या यूज़ करता है, वो टूल्स क्या यूज़ कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विंडो 10 इंस्टॉल किए हुए हैं और कोई यूज़र जैसे इंजीनियर्स हैं और विंडो 11 का कोई यूज़र आ गया तो आपको पता ही नहीं हो कैसे ऑपरेट करना है, तो एक थोड़ा सा भद्दा लगता है। इसलिए आप VM इंस्टॉल करिए और सीखिए। तो इसको हम होने देते हैं, थोड़ा ये टाइम लेगा तो हम इसको होने देते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके वीडियो के नीचे आप देख रहे हैं ये ऑप्शंस आया हुआ है Ctrl+L वर्चुअल स्क्रीन कोड VM टूल एनेबल मेनी फीचर्स और माउस मूवमेंट। अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल टूल्स करेंगे अभी राइट नाउ तो आपकी विंडो इंस्टॉलेशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हमने माउंट किया है, जो वहाँ पे हमने CD ड्राइव विंडो 11 का किया था, तो उसकी वजह से हम वो वहाँ से विंडो 11 की इमेज हट जाएगी और इसकी इमेज वहाँ पे माउंट हो जाएगी, तो फिर हमारी इंस्टॉलेशन बंद हो जाएगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका ये पूरा इंस्टॉलेशन होने के बाद ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं बाद में आपको बता दूंगा, जिससे मतलब आपको ये जो छोटा सा इमेज दिख रहा है, मतलब जो आपकी VM पूरी स्क्रीन पे नहीं आ रही है, वो भी कैसे आ सकती है। ठीक है, तो अभी ये हमारा इंस्टॉलेशन फीचर हो गया है, तो इंस्टॉलेशन अपडेट्स चल रहा है, तो हार्डली ये भी यहाँ पे 5 से 10 मिनट लेगा, तो इसको एक बार चलने देते हैं। और इसको रिमाइंड मी लेटर कर दें। ठीक है,
अब जैसे देखिए आप देख चुके हैं हमारा रिस्टार्ट होने के बाद अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है दिस इज़ द राइट कंट्री ऑफ द रीजन जहाँ पे हम हैं। तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, अगर हम कंट्री में हैं आप यूएसई सेलेक्ट करिए या इंडिया भी कर सकते हो यहाँ से। इंडिया आ गया तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, यस कर लेते हैं। जैसा कि हमने अपनी लैंग्वेज जो रीजन है हमने वो सिलेक्ट किया, तो उसके बाद ये चेकिंग अपडेट आ रहा है, तो इसको चलने देते हैं। तो हार्डली ये चेक करेगा कि हाँ अवेलेबल है कि नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे बाद में। यहाँ पे हमसे ये डिवाइस नेम पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइस नेम नहीं देंगे कुछ भी, ठीक है। आप अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इसको स्किप नाउ कर देंगे। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे हैं, तो हम इसको स्किप नाउ कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमें पर्सनल यूज़ के लिए करना है कि ऑफिशियल, तो हम वर्क एंड स्कूल कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसको सीखने के पर्पज से करना है, तो हमें वर्क एंड स्कूल कर लेते हैं। उसके बाद आपसे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के लिए पूछेगा कि आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है तो उसके साथ ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कैसे करना है, इसको हम लोकली भी कर सकते हैं कि विदाउट हम माइक्रोसॉफ्ट कनेक्ट के साथ। तो हम इसको साइन इन ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको यहाँ दिखेगा कि साइन इन विद सिक्योरिटी की डोमेन ज्वाइन। हम इस पर डोमेन वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा यूर नेम, तो हमारा यूर नेम है RY इंजीनियरिंग, हम डाल देते हैं। पासवर्ड जो आप डालना चाहें, मैं नहीं डाल रहा हूँ तो आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए। ये पर जो आपकी प्रोफाइल सिक्योरिटीज़ है उसके लिए पूछ रहा है ये, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए। ये हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, जैसे आपका डेस्कटॉप अकाउंट बनाता है तो उस तरह ये कर रहा है। तो हार्डली ये 2 मिनट लेगा, तो ये चल रहा है। हम देख रहे हैं जैसे दिस मे टेक ए फ्यू मिनट्स, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे हमें बंद नहीं कर देना अपने सिस्टम को, अगर हम बंद कर देंगे तो यही प्रोसीजर हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आपका पीसी बंद ना हो, जो भी है आपका पीसी है लैपटॉप है वो यहाँ पे बंद ना हो।
प्लीज कीप योर पीसी ऑन द प्लग इन, मीन्स कि मतलब अगर चार्जिंग पे रहना चाहिए या पीसी ऑन ही रहना चाहिए, तो ये चीज़ बोल रहा है ये। तो हमारा तो ऑलरेडी लैपटॉप है तो चल रहा है ये। गुड थिंग कमिंग यूर वे, मीन्स आपका भी अच्छा वे आएगा जिससे मतलब हम सीखेंगे अच्छा। ऑलमोस्ट देयर, मीन्स अभी पूरा रेडी होने वाला है। तो मशीन हमारा आप देखेंगे कि विंडो 11 हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें इसमें देखना है कि हमारी ये छोटी आ रही है स्क्रीन, इसको हम बड़ा कैसे करें। तो हमारा VM पे जाना है अपनी मशीन पे, यहाँ पे इंस्टॉल VM टूल्स जो हमने आपको पहले ही बताया था कि इंस्टॉल पहले से कर लेना है, ठीक है। तो ये जैसे हमने वो ऑप्शन किया तो एक हाईलाइट होगा हमारा ऑप्शन, तो हम इसको एक्सप्लोरर में जाते हैं और देखेंगे यहाँ पे DVD जो आप देख रहे हैं 20 PC देखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ये आ गया है VMware टूल्स। तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। जो कि हमारे फीचर्स, जो आपका जो फीचर्स हैं इसके विंडो 11 के, हम जिस तरह से इसके हम यूज़ कर पाएँ, मीन्स जो इसकी विजुअल क्वालिटी है और वो चीज़ें हैं, हम उसको कैसे यूज़ कर पाएँ अच्छी तरीके से। तो ये हमारे सामने चल रहा है। आप देखेंगे जैसे ये इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा तो हमारी स्क्रीन पूरा विजिबल होने लग जाएगी। हमारी पूरे जो VMware की वर्कस्टेशन है इस पर पूरा विजिबल होने लग जाएगा। और हम इसके बाकी जो हमारे हार्डवेयर सपोर्टेबल है, कुछ कम्युनिकेशन में जो दिक्कत होती हैं विंडो टू विंडो, वो भी ईजिली हो सकेंगी। नेक्स्ट कर देंगे, टिपिकल करके इंस्टॉल करेंगे इसको। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको वहाँ भी दिखा देता हूँ कि हमारी ये मशीन विंडो 11 है कि नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हमने कैप्स किया तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर सब कुछ दिखा दिया इसने। और ये देखिए आप यहाँ पे विंडो 11 वर्जन 22H2, ठीक है। पूरे सारे चीज़ हमारे यहाँ पे ऑलरेडी है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टूल्स है ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो आपके उसके मशीन के इंस्टॉल विंडोज़ ड्राइवर्स, मतलब वीडियो ड्राइवर्स कर रहा है, जो कम्युनिकेशन के लिए इजीली यूज़ होंगे वो सारे यहाँ पे ड्राइवर ये इंस्टॉल कर रहा है। और जैसे ही इंस्टॉल करेगा, देखिए हो गई है तो हमारी विजुअल चेंज हो रही है। तो चेंज जैसे ही विजुअल होगी आपके सामने, आपको दिखेगा कि जो आपकी स्क्रीन है, जो ये आपकी ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको, ये पूरे में आपको शो होने लगेगा। ये देखिए पूरा स्क्रीन पे आ गया है हमारे, अच्छी तरह से दिखने लग गया है। पहले वो छोटी सी मशीन दिख रही थी,
हमें ये दे रहा है, बट हमसे ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो एक बार रिस्टार्ट के लिए पूछेगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे क्या पूछेगा। ये देखिए यहाँ पे फिनिश कर, यू हैव रिस्टार्ट द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, जो हमने चेंज किया है वो इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसको यस कर दे दें, ठीक है। तो हाँ, ये मशीन हमारी रिस्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी ऐसे वीडियोस के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।